तो ये भी मैं हूँ और ये भी मैं हूँ। नहीं लग रहा ना, पर ये सच है, ये भी मैं ही हूँ। और ये यहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत ही ज़्यादा आसान था। कैसे, आगे आपको बताऊंगी। ये सब मैंने किया है बिना किसी डाइटिंग के, बिना किसी एक्सेसिव एक्सरसाइज के, बिना जिम गए, घर पर बैठे। तो यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैंने ये कैसे किया है। वो आगे वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। आज अपनी वेट लॉस जर्नी जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपके भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि शेयर करो शेयर करो, तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि बेटी के साथ टाइम नहीं मिलता है, तो सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप वेट लॉस का सोच रहे हैं तो शायद ये वीडियो देख के आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाए और आपको लगे कि यार वेट लॉस करना सच में इतना इजी हो सकता है। तो जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि अगर आप मेरे ब्लॉग चैनल से मुझे जानते हैं तो आप लोगों को पता हो कि मुझे फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम थी, मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, और उन सब से लड़ाई करके मैंने ये वेट लॉस किया है। तो इसकी जर्नी ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, क्योंकि शादी के बाद क्या होता है, आप शादी नहीं भी कर रहे हो, कई लोगों को पहले से आदत होती है खाना ज़्यादा खाने की, ज़्यादा बाहर का खाने की, जंक फूड खाने की। तो सबसे पहले ना मैंने तो उसे बिल्कुल कट कर दिया था जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में आई थी, क्योंकि मैं एक्सेसिव मेडिसिन वगैरह भी ले रही थी और मेरे हेल्थ इश्यूज भी चल रहे थे, तो उस वजह से काफ़ी वेट गेन हो गया था। और उसके बाद जो है एक्सरसाइज वगैरह, आई एम नॉट अ एक्सरसाइज पर्सन, और जिम जाना, मैं कभी जिम गई ही नहीं आज तक। सच सिर्फ एक बार मैं अपने सोसाइटी जिम में गई थी, लेकिन अदरवाइज मैं कभी जिम नहीं गई हूँ। और 1 महीना या 1.5 महीना मैंने जुम्बा जो है स्टार्ट किया था, लेकिन वो मेरे से नहीं होता बाबा, इतना ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज हम तो नहीं कर सकते। मैं बहुत ही रेयर जैसे मॉर्निंग वॉक वगैरह पे जाती हूँ या इवनिंग वॉक पे जाती हूँ, या फिर मैं घर पर ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो ये तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि मैं 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ या मैक्सिमम आधा घंटा में नीचे वॉक करके आती हूँ। तो सबसे पहला ये चीज़ है। यहाँ पर मैं वैसे मॉर्निंग का आपको बता रही हूँ, अब यहाँ पर मैं आपको इसे सेक्शन करके बताऊंगी कि मॉर्निंग में मैं कैसे और क्या खाती हूँ, उसके बाद मैं दोपहर में क्या खाती हूँ, उसके बाद मैं इवनिंग में क्या खाती हूँ, एंड देन नाइट में हम क्या खाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठकर मैं जो है 1 गिलास गर्म पानी, आप पी सकते हैं तो गर्म पानी पी लीजिए, नहीं तो आप जो है नॉर्मल टैप जो हमारा एक्वागार्ड का पानी होता है वो भी ले सकते हैं। अगर मौसम थोड़ा सा हल्का ठंडा है तो मैं आपको प्रेफर करूँ, मतलब आपको रिकमेंड करूँगी कि आप गर्म गुनगुना पानी पिए, बिल्कुल उबलता हुआ खोलता हुआ पानी आपको नहीं लेना है। आप चाहे तो गैस पर उसे गर्म कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो जो है अपना कैटल ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक कैटल आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगी, तो उसमें भी आप गर्म कर सकते हैं। वो पानी पीने के बाद जो है, वॉक से आने के बाद मैं पानी पीती हूँ। उसके बाद में आप चाहें तो बनाना खा सकते हैं अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, क्योंकि बनाना में पोटाशियम होता है और इंस्टेंट जो है बूस्टर होता है। या फिर आप जो है उसके साथ साथ नट्स ले सकते हैं, भीगे हुए बादाम आप खा सकते हैं। मुझे भीगे हुए बादाम थोड़े बहुत आलस लगते हैं छीलना, तो मैं डायरेक्टली खा लेती हूँ विद 4-5 मतलब 3-4 बादाम और साथ में 2-3 किशमिश। ठीक है, उसके बाद अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा मैं अपना मॉर्निंग का सारा काम नपेड़ती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी के उठने से पहले मुझे लंच प्रिपेयर करना होता है, ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी होती है और अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है। बेसिकली वो हफ्ते में 2 से 3 दिन ऑफिस जाते हैं। तो उसके बाद जो है मैं अपना सारा काम नबेड़ के और उसके आती हूँ शार लेने। ठीक है, शार लेके आने के बाद हम अब फूड हैबिट्स की बात करते हैं। कहते हैं ना ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप भर भर के पराठा खा रहे हैं, उसके साथ ढेर सारी कर्ड ले रहे हैं, बटर ले रहे हैं और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रोपोर्शन कटिंग करना पड़ेगा। अगर आप वेट लॉस में अपना विदाउट एनी डाइटिंग करना चाहते हैं, आप पराठास भी खाना चाहते हैं, आप जो है और भी बाकी चीज़ें खाना चाहते हैं, और आप जो है जंक फूड बिल्कुल नो नहीं करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपको अपने प्रोपोर्शन को डिवाइड करना होगा। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि आप अगर जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा कम खाना खाएं ना, तो वो ओवर ईटिंग नहीं कहलाता है और बिल्कुल भी कम भी नहीं होता, मतलब भूख भी नहीं लगेगी और इसके साथ साथ आप जो है ओवर ईट भी नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार खाते खाते पता नहीं चलता है कि कब ओवर ईटिंग हो जाती है। तो हमेशा अपने प्रोपोर्शन को थोड़ा कम रखें और जितना भूख हो सिर्फ उतना खाएं या उससे थोड़ा सा कम खाएं। अब जैसे मुझे मान लीजिए 2 पराठे का मतलब, जैसे कई बार है मेरे प्याज के पराठे बहुत ज़्यादा फेवरेट है या आलू के पराठे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो कई बार मैं मतलब टेस्ट के चक्कर में 2 पराठा खा लेती हूँ, नहीं तो
अब यहाँ पर 2 पराठा खाने से क्या होता है, मैं पराठे की जैसी बन रही थी। तो यहाँ पर आप प्रोपोर्शन कटिंग कर सकते हैं, जैसे वो बहुत ज़्यादा आपके फेवरेट है तो 2 की जगह आप 1.5 कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप डेली बेसिस पर नॉर्मल खाना खाते हैं तो आप 1 पराठा खाइए और अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आप कम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 4 पराठे खा रहे हैं तो एकदम आप 2 पे तो नहीं एक्सपेक्ट करते ना, तो अगर आपको भूख 4 की है, मतलब 3 की है, तो आप 4 खा लेंगे तो आप इमीडिएटली 3 पे नहीं आ पाएंगे। आप 3.5 कीजिए और उसके बाद फिर 3 कर दीजिए। ऐसे ही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रोपोर्शन कितना कट करना है। जैसे मैं 2 खाती हूँ तो मैंने जो मेरे टेस्ट के होते हैं मैं उसमें 1.5 खाती हूँ, और अदरवाइज जो है डेली बेसिस पे मैं 1 पराठा खाती हूँ, क्योंकि डेली ब्रेकफास्ट मुझे पराठा खाना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं पोहा और उपमा और इन सब चीजों पे जिंदा नहीं रह सकती। हाँ, टेस्ट के लिए ठीक है, लेकिन मुझे सुबह ब्रेकफास्ट में पराठा चाहिए तो मैं उसको कट नहीं कर सकती हूँ। तो आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं। पोहा इज ऑल्सो हेल्दी ऑप्शन, आप खा सकते हैं, लेकिन घी कम डाल के, मतलब घी इन द सेंस ऑयल या घी जिसमें भी आप बनाते हैं वो कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी मिथ होता है कि घी नहीं खाना है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको घी खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप आयुर्वेदिक में जाएंगे तो वो हमेशा स्पेशली बोलते हैं कि देसी घी आपको दाल में खाना है, आपको रोटी पे लगा के खाना है, या आप अपने आटे में गूंथ सकते हैं घी को। लेकिन घी खाना आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक नेचुरल फैट आपकी बॉडी में जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप घी की क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं, घी को प्रपोर्शन कर सकते हैं। अगर आप लिमिटेड तरीके से घी को खाएंगे तो वो बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप डॉक्टर से भी पूछेंगे तो 1 चम्मच घी डॉक्टर हेल्थ जो आपका हार्ट पेशेंट होता है उसको भी रिकमेंड करते हैं। तो आप 1 चम्मच घी खा सकते हो, इवन उससे भी ज्यादा खा सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से खाना है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शन तो डिवाइड हो गया। अब सुबह मैं ब्रेकफास्ट का मैंने बता दिया। उसके बाद मिड ब्रेकफास्ट अगर आपको कभी भूख लगती है तो आप नट्स खा सकते हैं, आप सुपर फूड लाकर रख सकते हैं, जैसे कि नट्स हो गया। यहाँ पर आप जो है शिया सीड्स लाकर रख सकते हैं, और इस तरीके से आप जो है सुपर फूड्स के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने काफी सारी वीडियोस अपने ब्लॉग चैनल पर डाली हुई है, तो आप वहां जाकर सुपर फूड्स को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है मेरे लंच की। तो लंच में मैं जनरली जहां पर पहले 2 से 2.5 रोटी खाती थी, अभी मैंने 1 से 1.5 रोटी कर दी है विद घी लगा हुआ। और उसके साथ मैंने जो है नॉर्मल हमारी सब्जी और हमारी रायता अगर है तो रायता और दाल। अगर राइस कभी बनते हैं, जैसे मुझे राजमा या छोले के साथ राइस चाहिए होते हैं, तो राइस की क्वांटिटी भी मैंने जितनी मुझे भूख होती है उससे थोड़ा सा मैं कम लेती हूँ। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब दोपहर के लंच के बाद मैं एटलीस्ट 2 घंटे का गैप रखती हूँ, और 2 घंटे के गैप के बाद मुझे मॉर्निंग एंड इवनिंग टी, ब्रेकफास्ट के साथ टी और शाम को जो है चाय जरूर चाहिए होती है, क्योंकि आई एम एडिक्टेड टू दिस। आई नो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को चाय की क्रेविंग होती है। तो यहाँ पर आप 4 या 5 कप चाय पी रहे हैं, जो कि मेरी पहले आदत थी, मैं दिन में 8 कप चाय पीती थी, तो उसे कट करके मैंने 2 पोर्शन में रखा है। और 2 का भी मैंने क्या किया, अगर मैं आपको कप्स ला के दिखाऊं तो मेरे कप्स लिटरली इतने इतने हैं, जो कि टफरी पे चाय कटिंग मिलती है ना, उतने उतने कांच के गिलास मैंने रखे हैं। और उसको भी मैं कम फिल करती हूँ, ताकि मैं एक्सेसिव जो है टी की तरफ ना जाऊं, क्रेविंग भी खत्म हो, पर इसके साथ साथ आपका क्वांटिटी भी कम रहे। तो यहाँ पर आप जो है प्लेट्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं। जैसे बड़ी प्लेट में खाना ज्यादा आता है तो आप अपनी प्लेट की पोर्शन कम कर दें, तो उससे क्वांटिटी कम हो जाती है। तो ये शुरू के लिए मैं बता रही हूँ, उसके बाद तो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी प्रोपोर्शन कम करने की और उतने ही प्रोपोर्शन खाने की। क्योंकि फर्स्ट जो हमारे 11 दिन होते हैं ना, किसी हैबिट को अडॉप्ट करने में सिर्फ 11 दिन लगते हैं। तो पहले 11 दिन आपके लिए डिफिकल्ट होने वाले हैं, उसके बाद आप जो है इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, और आप खुद देखेंगे विद इन अ मंथ आप बहुत ही ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, बहुत ही जल्दी आपको अपने वेट में फर्क देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट जॉ लाइन हो तो इसे आप रेगुलर फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा जॉ लाइन मिल जाएगा। 2 फ्रूट्स आपको दिन में खाने हैं, थोड़े से नट्स लेने हैं, सुपर फूड आप ऐड करेंगे, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको खूब सारा पीना है पानी। वैसे तो जो मैंने टैबलेट आपको बताई है, अगर आप बाय चांस अगर आप HK विटास का ये एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट मॉर्निंग में स्किप कर देते हो तो आप नाइट में भी 30 मिनट्स बिफोर डिनर आप इसे ले सकते हैं। अब यहाँ पर बारी आती है डिनर की। तो डिनर में आपको रात 8 से 8:30 के बीच में डिनर कर लेना चाहिए। वैसे 7 से 8 के बीच में बोलते हैं, लेकिन मेरा घर में थोड़ा सा डिनर डिले होता है, तो कभी कभी हमारा 8 से 9 के बीच में भी हो जाता है, विच इज टोटली फाइन। वो डिपेंड करता है कि आप कब सोने वाले हैं।
आपको अपने सोने से एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पहले तक अपना डिनर कर लेना चाहिए। अब हम रात में जो है 11 से 12 के बीच में सोते हैं, तो मेरा जो है डिनर जो है वो 8 से वैसे मैक्सिमम 8:30 के बीच में हो जाता है, नहीं तो मैक्सिमम 9 बजे तक जाता है। इससे ज्यादा लेट हम डिनर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको इंटीमेट फास्टिंग से 16 घंटे की होती है, तो एटलीस्ट 11 से 12 घंटे की आपकी फास्टिंग हो जाएगी, जो कि विच इज गुड। ठीक है, आपको उसमें भी वेट लॉस में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। मुझे सबसे ज्यादा हेल्प मिली है एच के विटालास के ये एप्पल साइडर विनेगर से, जो कि बहुत ही ज्यादा मेरे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाया है, जिससे मैं काम भी फ्रिक्वेंट बहुत ज्यादा करती हूँ। मेरे भूख लगने की क्रेविंग्स को भी इसने कंट्रोल किया और उसके साथ साथ मेरे वेट लॉस में भी हेल्प किया है। और सबसे पहले आपको जो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके फेस से जो है वेट कम होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से आपको दिखना शुरू होगा, देन आपका चेस्ट एरिया एंड देन स्टमक पे आएगा। तो आपको बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी हैबिट्स को लेकर और अपनी डाइट को लेकर। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल बाहर का नहीं खाती हूँ या जंक फूड नहीं, हाँ मैं फ्राइड बहुत ज्यादा कम खाती हूँ। जैसे कि मुझे अगर पूड़ी खाने की क्रेविंग है तो हम कम से कम महीने में एक बार, मतलब 2 महीने 1 महीने में एक बार हम जो है फ्राइड पूरीज वगैरह बनाते हैं, पूरी या भटूरा सिर्फ एक बार। और अगर मुझे कभी बाहर जाना है, वीकली हम जाते हैं, तो हम जनरली साउथ इंडियन फूड प्रेफर करते हैं। और कभी मन हो, जैसे मेरे हस्बैंड का कभी मन होता है कि कहीं बाहर खाना खाते हैं, तो मैं वहां पे भी क्वांटिटी प्रोपोर्शन चेक करके ही खाना खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि बाहर गए तो मुझे बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करनी है, नहीं, आपको जितनी भूख जितनी क्वांटिटी आप घर में खाते थे आपको उतनी क्वांटिटी ही खानी होती है। ये थी मेरी वेट लॉस जर्नी, कुछ इस तरीके से मैंने किया था अपना वेट लॉस। आई होप आपको पसंद आया होगा और इन चीजों को फॉलो करके आपको भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपको एक्सरसाइज करनी है, ना जिम जाना है, ना आपको डाइटिंग करनी है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाकी मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।